नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एसकेडी हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ग्रुप सी और ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा 1199 1200 ही मानकर चलो, उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी। ये कौन से 1199 है? ये आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020, मतलब ये जो पुरानी भर्ती थी पुलिस वाली, इसमें जो वेटिंग रह गई थी उस वेटिंग को ये गवर्नमेंट अब क्लियर करने जा रही है। तो लगभग 1200 जो उम्मीदवार हैं इसके अंदर सेलेक्ट होने हैं और इनकी जो सूची है या लिस्ट है जो आज या कल तक आपकी जारी कर दी जाएगी। तो जो भी भाई इनमें इंक्लूड होते हैं या जो जो भी इनमें लग जाते हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ग्रुप सी एग्ज़ाम 25 फरवरी तक संभव। तो यहाँ पर जो ग्रुप सी के और जो ग्रुप्स के एग्ज़ाम्स रह गए हैं वो आपके 25 फरवरी तक, मतलब आपका 25 को संडे है और 24 को सैटरडे है, तो 24-25 तक आपके सारे एग्ज़ाम्स जो ग्रुप सी के हैं वो होने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाते हैं एचएसएससी क्या करेगा, इनके रिजल्ट भी तुरंत कुछ समय बाद ही इनके निकालता रहेगा। इसका मतलब कहने का ये है कि आपका फरवरी में जो ये एग्ज़ाम्स हैं ग्रुप सी के मेंस के, इनके रिजल्ट के साथ में आपको कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। एचएसएससी ने इसमें पूरा अपना कहते हैं कि समय दे रखा है। वो भी चाहती है कि ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो भी जल्दी लिए जाएँ, जल्दी से इनको जो इनकी वैकेंसी है इनको फिल किया जाए, जिससे कि जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो डाउन आ पाए, वो नीचे आ पाए। क्योंकि एचएसएससी को भी दिक्कत है कि भाई अगर मान के चलो हम ग्रुप डी को पहले कर दें, ठीक है, अगर ग्रुप डी पहले हो जाती है तो उसमें से फिर बच्चे निकल कर भागेंगे। इससे बढ़िया तो ये है कि हम ग्रुप सी में भर दें सीधा का सीधा, और उसके बाद ग्रुप डी में कट ऑफ भी डाउन जाएगी और सभी बच्चे अपनी जगह पर लगे भी रहेंगे। तो एचएसएससी भी इस बात को चाहती है और इसमें बच्चे भी ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं और वो बहुत समय से हम देख रहे हैं कि ये आ ही रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स हैं इन्होंने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रखी है। हालांकि ये गवर्नमेंट ने पहले भी दिए हैं, 20-20 नंबर दिए हैं, 15-15, 10-10 नंबर गवर्नमेंट ने ये दिए हैं, तब तक इन पर कोई इशू होता नहीं था। कि जब स्टार्टिंग में था तो किसी को कोई इशू नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको बेनिफिट मिल रहा हो, उन्होंने उस टाइम पर तो बेनिफिट ले लिया हो, अब उनके घर में कोई मेंबर है वो भी तैयारी कर रहा है भाई, और मान के चलो उनके घर में गवर्नमेंट जॉब हो गई, इसका मतलब उनकी फैमिली में इनकम नहीं 180 से कम है, तो क्या है वो बेनिफिट से बाहर हो गए। तो ऐसे बच्चे भी तो चैलेंज कर रहे हैं इसको। जैसे कई बार एचएसएससी चेयरमैन साहब जी कहते हैं कि भाई ये भर्ती रोको गैंग, हो सकता है ये भी हो सकता है कोई अपोजिशन वाले हों, कोई भी हो सकता है, और हो सकता है कि भाई किसी का जेन्युइन भी हो, किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो। लेकिन जो ये पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जो ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी मेंटेन किया बनाई है, तो इसमें ज़्यादातर क्या है कि किसी एक कैटेगरी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें जो भी मतलब आपका जिनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो कह सकते हैं बहुत कम है या पुअर हैं, कमज़ोर हैं, या जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऐसी फैमिलीज़ को उठाने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। भर्तियाँ आपकी कोर्ट में अटकी रही हैं, अभी तक कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई है। अब भी जो रिजल्ट आया है वो भी आपका बगैर सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के आया है। जो आपका अभी कुछ ग्रुपों का इसने एचएसएससी ने रिजल्ट निकाला है वो भी बगैर सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स के आया। उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कतें हुई उनको निकालने में, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके उन्होंने रिजल्ट निकाला। कौन कौन से बच्चे 2.5 को ऐड करके कट ऑफ मारे हैं, ऐसे बच्चों को होल्ड पर उन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि कोर्ट का अभी देखो जो 5 मार्क्स है, पॉलिसी तो गवर्नमेंट की अच्छी है, कोर्ट इसकी ऑलरेडी प्रेज भी कर चुका है, प्रशंसा भी कर चुका है, लेकिन कोर्ट के माइंड का पता नहीं लगता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये कहते हैं ना कि ये ऑलरेडी इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है भाई, ऑलरेडी रिजर्वेशन और फिर रिजर्वेशन इनको दे रहे हैं, तो ये रिजर्वेशन इसको हम नहीं कह सकते हैं। इट इज नॉट ए वन टाइप ऑफ रिजर्वेशन। ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये केवल क्या है कि जो लोगों का उत्थान करने के लिए, जो अंत्योदय परिवार हैं, जिनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा वीक है, कम है, ऐसे लोगों को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए ये जो है सिस्टम रखा गया है। तो ये केवल एक कास्ट के लिए या फिर
एक कैटेगरी के लिए आप कह सकते हैं नहीं है, ये सभी के लिए है, चाहे वो जनरल का बच्चा है, चाहे वो ओबीसी का बच्चा है, चाहे वो एससी का बच्चा है। तो ये तो वो निकाल ही दें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो चैलेंज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि कोर्ट का कुछ पता नहीं है, या फिर जो भी उसमें क्या पेंच निकाल डालें या फिर आपका क्या हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसको दावे के साथ कहता हूं कि जो 99% है ना, आपको इन 5 नंबरों को कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ के किसी आर्टिकल को आप उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट इसका फ़ायदा दे चुकी है, और ऑलरेडी जो हमारे जो माननीय हाई कोर्ट के जो भी जस्टिस रहे हैं, जजेस रहे हैं, उन्होंने इस पर अपना जो डिसीजन दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, उन्होंने इसकी प्रेज़ की है। तो उम्मीद है कि ये जो 5 मार्क्स है ना, ये बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि एचएसएससी भी अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान हो चुकी है, इन 5 मार्क्स से परेशान हो चुकी है। तो हो सकता है कि एचएसएससी यहाँ पर थोड़ी ढील बरतती हमको दिखाई दे, कि वो इतना इसको माइंड में ना लेकर चले। क्योंकि समस्या क्या है ना कि भाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो ठीक है, एचएसएससी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो केवल अब इलेक्शन से पहले वैकेंसी भरनी है, चाहे वो 5 नंबर के साथ में भरे, चाहे वो बगैर 5 के साथ में भरे। लेकिन अगर 5 के साथ में भरते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, अगर 5 के साथ नहीं भरते हैं तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। तो जो दूसरा इसमें देखिए, जो फायरमैन के जो पद है ना, इनके जो दस्तावेजों की जांच की जा रही है, क्योंकि बड़ी दिक्कत आई है कि इसमें किसी का लाइसेंस अपलोड नहीं है, किसी का कुछ अपलोड नहीं है, अपलोडेड भी है दोबारा पोर्टल इन्होंने ओपन किया उसमें अपलोडेड नहीं है। तो इसके लिए एचएसएससी ने एक कमेटी गठित कर ली है, जिसमें फायरमैन के कुछ ऑफिसर्स और कुछ एचएसएससी के ऑफिसर्स बैठेंगे जो इनके सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। मींस ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। और ये बात तो मैं पक्का दावे के साथ कहता हूं कि ये ऐसी पहली गवर्नमेंट है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आपको जॉब दे रही है। हालांकि बड़ी जॉब की तो ना कहें, जो छोटी छोटी जॉब हैं उन तक करप्शन इतना था कि वो भी पैसों से 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख इस तरीके से मिलती थी। लेकिन आज हमको देखने को मिल रहा है और कि ज़्यादातर जो परिवार हैं, जो कि बहुत गरीब परिवार हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसका अगर आप मानकर चलो तो ये सब क्या है, ये केवल और केवल ट्रांसपेरेंसी है। जो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको जॉब मिल रही है। दूसरा, एचएसएससी ग्रुप डी कट ऑफ डाउन, ये बिल्कुल आपकी जो डी की जो कट ऑफ है वो आपकी डाउन जाने वाली है। लगभग 10,000 का तो ये रिजल्ट निकाल चुके हैं। 1200 बच्चे ये अब आपके कांस्टेबल के निकालने वाले हैं। उसके बाद में टीजीटी भर्ती जो ये है 5 नंबर का जो केस है, लगभग ये उम्मीद है कि 22 फरवरी को बिल्कुल इसका क्लियर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, और उसके बाद में जो ग्रुप सी के और जो ग्रुप रह गए हैं उनके जो एग्जाम्स हैं वो भी आपके 25 फरवरी तक होते हुए दिखाई देंगे। और आपके फरवरी के लास्ट और मार्च के 1 या 2 या 3 तारीख तक आपके बिल्कुल ये जो ग्रुप सी के जो पद हैं इन पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद ये ग्रुप डी का पोर्टल जो है यस और नो का तुरंत ओपन करेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद ही ये कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले करेंगे तो कोई भी बच्चा थोड़ी ना यस नो कर देगा उसमें, वो सभी यस करेंगे, क्योंकि अभी भी उन्हें कंफर्म नहीं है, डाउट में वो चल रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो कि भाई अभी भी जो ये शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट थे ये भी प्रोविजनल है, मतलब अभी भी इसको आप कंफर्म ना समझें। तो अभी भी बच्चों के अंदर ये डर है कि भाई पक्का होगा नहीं होगा। तो जब तक उनको श्योरिटी नहीं हो जाती है कि भाई हम पक्का लग गए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तब तक वो यस नहीं करने वाले। तो ये यस तभी करेंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा। और ये एचएसएससी फरवरी में बिल्कुल कंफर्मली इन बच्चों को, ग्रुप सी वाले बच्चों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर देगी। जैसे ही ज्वाइनिंग प्रोवाइड होगी, यस नो का ऑप्शन होगा, तो इसमें जो बच्चे लग चुके होंगे वो बिल्कुल यहाँ पर या तो कुछ सिलेक्ट ही नहीं करेंगे या फिर नो पर सिलेक्ट करेंगे, जो लग चुके होंगे। तो यहाँ से एचएसएससी को आइडिया आ जाएगा कि कितने बच्चे बाहर गए हैं। अब जैसे ये बच्चे बाहर जाते हैं तो जो हमारी कट ऑफ है वो लगभग ग्रुप सी की जो ये वैकेंसी है इनके भरने से लगभग आपका इसमें मानकर चलिए 1.5 से लेकर 3 नंबर तक आपको डाउन देखा जा सकता है।
लगभग लगभग इतना देखा जा सकता है आपका 1.5 नंबर से और 3 नंबर के बीच में। 1.5 नंबर से तो मैं कम ही क्या कहूँ, इससे कम तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इतने बच्चे निकलेंगे इसमें से। और 3 नंबर से देखो ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, 3 नंबर हालांकि यहाँ ज़्यादा ही है, हम इसको 2.5 भी मान सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, केवल ये ग्रुप सी का है। अब दूसरा, यहाँ पर जो 5 नंबर की बात है, अगर यहाँ पर 5 नंबर मिलते हैं तो उसमें भी थोड़े बहुत आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कट ऑफ आपकी थोड़ी हाई रह जाएगी उस टाइम पर अगर 5 नंबर मिलते हैं, लेकिन 5 नंबर मिलने पर भी आप यहाँ पर ना 2-3 नंबर का बिल्कुल शॉर्ट देख सकते हो अपनी कट ऑफ में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एचएसएससी आपकी जो ग्रुप सी के जो पदों को भर्ती पहले कर देता है, फरवरी में कर देता है, तो ये श्योर है कि आपकी कट ऑफ 2-3 नंबर से कम जाने वाली है। और भी यहाँ कई फैक्टर्स हैं, उनका मैंने जिक्र नहीं किया है, जिनके कारण भी आपकी जो ग्रुप डी की कट ऑफ है वो बिल्कुल डाउन जाने वाली है। और एचएसएससी बिल्कुल इसको नीचे ले जाने के लिए सारे काम कर रहा है। जो ग्रुप डी है इसकी कट ऑफ को नीचे ले जाने के लिए सारे काम कर रहा है। तो अभी जो कॉमर्स ग्रुप वाला जो पेपर है वो आपका लगभग आपका 24-25 फरवरी में लेने की बात की जा रही है। उसमें लगभग 6 से 7 हजार जो बच्चे हैं, लगभग इतने बच्चे हैं कॉमर्स ग्रुप में। तो ये आपका 24-25 फरवरी में इनके जो एग्जाम है वो होने की संभावना है। तो भाई तैयारी करते रहो, क्योंकि अब जो एचएसएससी बिल्कुल एक्टिव मोड में, सुपर एक्टिव मोड में है। तैयारी करोगे तो कुछ पालोगे, ना तो फिर बैठे रहें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई चलो देख लेंगे, तब देख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर मानकर चलिए ऐसा होगा तो नहीं, गवर्नमेंट अगर चेंज होती है हरियाणा में तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी पॉलिसीज रहेंगी। एक बिल्कुल नया ही रोड़ा आपके लिए तैयार हो जाएगा अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, और फिर दोबारा से ही वो दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूं भाई पढ़ लो और पढ़कर लग लो, और इसके बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है अगर गवर्नमेंट चेंज हुई। अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई तो इसमें जो पॉलिसीज हैं बस इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके, जैसे कि 5 नंबर की आपको प्रॉब्लम देखने को मिली है, या कुछ और जो प्रॉब्लम पोर्टल से रिलेटेड या कुछ भी छोटी मोटी जो दिक्कतें रही हैं, इन सभी को बिल्कुल ठीक करके एक बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियों को किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।